हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने जो है HTML की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। एंड अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। सो HTML कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS। सो CSS क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं CSS का फुल फॉर्म। वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इस वीडियो में हम CSS के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगली वीडियो से हम CSS यूज़ करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSS क्या होता है, उसे कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको CSS का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यार, सबसे पहले देखते हैं कि CSS का काम क्या है। सो CSS होता है वो हमारी वेबसाइट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको अरेंज करने में हेल्प करता है। हमारी वेबसाइट को एक लुक और एक फील देता है, एक अच्छा सा यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र डिज़ाइन देता है। CSS को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं। सो CSS लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। ये तीनों के एग्जाम्पल हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। सो अब हम बात करते हैं CSS की बेसिक सिंटैक्स के बारे में। सो CSS का बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह है। जो भी सिलेक्टर होता है हम वो लिखते हैं एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि H1 हमारा एक टैग है, उसका हमें कलर चेंज करना है तो हम H1 टैग को यूज़ करेंगे, जो कि हो गया हमारा सिलेक्टर। उसकी जो प्रॉपर्टी है हमें चेंज करनी है वो है कलर प्रॉपर्टी एंड उसके कलर को हमें करना है रेड, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रेड देंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स टैग्स को स्टाइल कर सकते हैं। सो हमने CSS का जो बेसिक्स है वो देख लिया है। तो मैं आपको अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि CSS को यूज़ करके कैसे आप एक सिर्फ HTML वेबसाइट का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वेबसाइट जिसमें से मैंने CSS की जो फाइल है उसे निकाल दिया है। इसमें सिर्फ इमेजेस और HTML के टैग्स और यही सब है। सो ये आप देख सकते हैं, ये है वेबसाइट बिना CSS के, जो कि कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। सभी इमेजेस बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, इधर उधर कुछ भी अलाइनमेंट नहीं, एंड देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अब आपको यही वेबसाइट मैं CSS के साथ दिखाता हूँ। सो ये रही सेम वेबसाइट विथ CSS। तो आप देख सकते हैं जो सभी चीज़ें हैं वो कितनी प्रॉपरली अरेंज्ड है, देखने में अच्छा लगता है। आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पर रुक कर इसे देखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ ये है CSS का पावर, आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से बदल सकता है। सो चलिए अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड CSS के कुछ छोटे एग्जांपल्स लेते हैं एंड जो तीनों वेज हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS, उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ और एक बेसिक सा लेआउट मैंने रेडी किया है जिसके अंदर हम CSS अप्लाई करने वाले हैं एंड तीनों ही तरीके जो है CSS लिखने के वो देखने वाले हैं। सो मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ कि ये क्या दिख रहा है। सो एक बेसिक सा HTML पेज है ये, जिसमें एक H1 टैग है और एक P टैग है। सो हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि हम किस किस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनलाइन CSS के बारे में। सो इनलाइन नाम से आपको पता चल रहा है कि लाइन के अंदर लिखते हैं। सो लाइन के अंदर कैसे लिखते हैं समझिए। मुझे इस H1 टैग पे इनलाइन CSS अप्लाई करना है, तो मैं इस टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है सबसे पहले वो लिखूँगा, कलर प्रॉपर्टी। एंड अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा एंड मैं कलर को अभी करूँगा रेड। सो मैंने रेड किया, इसे सेव किया, ब्राउज़र में गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। सो ये था इनलाइन CSS। तो अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल CSS के बारे में। सो इंटरनल CSS जो होता है वो भी सेम आप इसी फाइल के अंदर लिखेंगे, बट उसे आप लिखेंगे हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग को यूज़ करके। आप एक स्टाइल टैग बना लेंगे अपने हेड टैग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था CSS के बेसिक सिंटैक्स का, उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। सो सबसे पहले मैं इस इनलाइन CSS को हटा देता हूँ। अब स्टाइल टैग के अंदर जाते हैं। मुझे चेंज करना है H1 का कलर। सो सिलेक्टर यूज़ करूँगा मैं, उस टैग को सेलेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा H1 एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा कलर एंड इसे कर दूंगा मैं ब्लू। सो इसे सेव करता हूँ
एंड आप देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो गया है। सो इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS में ये डिफरेंस है कि इनलाइन CSS जो है हम वो टैग के अंदर लिखते हैं एंड इंटरनल CSS जो होता है वो हम अपने सेम पेज में हेड सेक्शन में एक स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। सो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। एक्सटर्नल CSS यानी आप एक CSS की अलग से फाइल बनाते हैं एंड उसके अंदर आप अपने पेज का CSS लिखते हैं, जिससे आपके HTML फाइल्स एक जगह रहें और आपके स्टाइल शीट्स एक जगह रहें। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा style.css। सो ये हो गई मेरी स्टाइल शीट। अब इसमें मुझे किसी टैग का यूज़ नहीं करना है, मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल दूंगा जो इंटरनल CSS मैंने दिया है एंड इस h1 के लिए जो मैंने CSS लिखा है उसे मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पर अभी तक मैंने जो है इस स्टाइल शीट को अपने HTML फाइल से लिंक नहीं किया है, तो उसे लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग का जो कि है लिंक टैग। सो लिंक टैग के अंदर हम किस किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो है rel। सो ये बताता है कि जिस चीज़ से हम लिंक कर रहे हैं वो फाइल क्या है, तो वो फाइल है एक स्टाइल शीट। सो मैंने rel में स्टाइल शीट लिख दिया है। एंड अगला जो एट्रीब्यूट है वो है href यानी कि जैसे कि आपको एंकर टैग में से याद होगा, href हम यूज़ करते हैं रेफरेंस देने के लिए कि ये लिंक या ये स्टाइल शीट कहाँ है। सो उसका पाथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो कि मेरे सेम फोल्डर में है, तो यहाँ मैं लिखूंगा style.css, इसे सेव करूँगा और आप देख सकते हैं अभी भी वो जो कलर है वो यहाँ है। सो अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में। समझिए, मुझे इस p टैग का फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ाना है एंड सभी टेक्स्ट को अपर केस करना है। सो मैं अपने स्टाइल शीट में जाऊँगा, सिलेक्टर यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या होगा, हमें करना है चेंजेस p टैग के ऊपर। जो मेरा p टैग होगा वो मेरा सिलेक्टर होगा, तो p मैंने उस टैग को सिलेक्ट कर लिया है एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज एंड इसको मैं कर दूँगा 30 पिक्सल्स। सो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ गया है। सो यहीं से मैं अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करूँगा अपर केस एंड आप देख सकते हैं वो भी चेंजेस अप्लाई हो गए। एंड इस CSS के सीरीज़ के एंड तक हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हमने अब तक जो भी कुछ सीखा है HTML और CSS, सिर्फ उसको यूज़ करके एक हम अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे जिससे इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।